हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी पर हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी पर हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किस नदी पर हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी पर हुई थी। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मोंड ऑफ द डेड यानी मौत का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता और किस नाम से प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी में भी विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। सबसे बड़ी भारत की सभ्यता कौन सी है? सबसे बड़ी भारत की सभ्यता राखीगढ़ी है। महान स्नानागार कहाँ मिला था? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। जाने की ग्रेट बात कहाँ से मिला था? ग्रेट बात मोहनजोदड़ो से मिला था। चानुदारों की खोज किसने की थी? चानुदारों की खोज एम.जी. मजुमदार ने की थी। बंदरगाह और डाकजाट कौन सी सभ्यता में मिला था? और डाकजाट लोथल से मिला था। नाचती हुई स्त्री की मूर्ति कहाँ मिली थी? और डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। रोपड़ साइट की खोज किसने की थी? रोपड़ साइट की खोज बाई शर्मा ने की थी। हड़प्पा सभ्यता में पाए गए ग्रेव जाट का क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता में पाए गए ग्रेव जाट का नाम R37 था। जोती हुई खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं? जोती हुई खेत के अवशेष यानी कि प्लो फील्ड के अवशेष कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। अग्निवेद यानी कि फायर एल्टर्स के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? फायर एल्टर्स के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। चावल के अवशेष कहाँ से मिले? चावल के अवशेष लोथल से मिले। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपतिनाथ की मूर्ति स्थित आकृति चित्र थी। हड़प्पा सभ्यता की किस पूर्व स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? जाने की डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम का पता धोलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल कुठार जानी ग्रेट ग्रेनरी ग्रेनरी होती अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला था? मोहनजोदाड़ो से मिला था। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष सुरकोता से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का अकेला ग्रामीण पुरस्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का अकेला ग्रामीण पुरस्थल चानुदाड़ो था। हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के घर ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल से ईंटों के अवशेष मिले थे? वो कालीबंगा से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के अवशेष नहीं मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष नहीं मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में तांबे के रथ के अवशेष कहाँ पर मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में तांबे के रथ के अवशेष दैमाबाद से मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में घरों में कुएं के अवशेष किस प्रस्थल से मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में घरों में कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस चीज का उत्पादन किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का लोथल शहर किस नदी के किनारे बसा था? हड़प्पा सभ्यता का लोथल शहर बोगवा नदी के किनारे बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली ईंटों का अनुपात क्या था?
सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के निर्माण में किसका प्रयोग होता था? सेलखड़ी का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा शहर गुजरात में स्थित है। मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा चेनाब नदी पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का रोपड़ शहर कौन सी नदी पर स्थित था? हड़प्पा सभ्यता का रोपड़ शहर सतलुज नदी पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें जौ और गेहूं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता में सबसे अधिक विश्वास रखते थे? माता शक्ति। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तांबे का। हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा शहर राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा के निवासी घरों और नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रीड पद्धति। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति में मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया था? हाथी, बाघ, हिरण, गैंडा, भैंस, उपरोक्त सभी। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार यानी रेक्टेंगुलर। आग से पकी हुई मिट्टी को उस समय क्या कहा जाता था? टेराकोटा। मणका निर्माण की फैक्ट्री कहाँ थी? चाणूदाड़ो। सेंधबासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? सेंधबासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय किस खेल का प्रचलन हुआ करता था? हड़प्पा सभ्यता के समय शतरंज का प्रचलन करता था, यानी कि चेस का। आधुनिक देवनागरी लिपि का पुराना स्वरूप ब्राह्मी लिपि है। हड़प्पा सभ्यता में होने वाली लिपि थी पिक्टोग्राफ और बोस्टफेडरोन। बैलगाड़ी बुलक कार्ट के अवशेष कहाँ से मिले थे? बैलगाड़ी के अवशेष हड़प्पा से मिले थे। स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहाँ से मिला था? स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी माफी हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला था? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरस्थल से स्वास्तिक का चिन्ह मिला था।